एक सुदूर गांव जहां पहाड़ों की गोद में जीवन अपनी धीमी गति से बहता था। वहां रहता था एक किसान परिवार जिनके इकलौते बेटे का नाम था राहुल। बचपन से ही राहुल में एक अलग चेतना थी। वो आम बच्चों की तरह खेल कूद में रुचि नहीं रखता था, बल्कि आसमान के तारों को निहारना, पेड़ पौधों से बातें करना उसकी आदत थी। गांव के लोग भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। रोज सुबह शाम भजन कीर्तन पूजा पाठ होता था। राहुल भी इन सब में शामिल होता था, परंतु उसके मन में एक अलग ही जिज्ञासा थी। वो सोचता था, अगर भगवान सब कुछ देखते हैं तो फिर दुख कष्ट क्यों होता है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, नदियां तालाब सब सूख गए। लोग भूख प्यास से बेहाल थे। राहुल अपने माता पिता की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, परंतु मन में एक सवाल कौन था, क्या सच में भगवान है। इसी बीच गांव में एक साधु आया। उसका रूप देखकर ही लोग समझ गए कि वो कोई साधारण साधु नहीं है। साधु ने राहुल को अपने पास बुलाया। कृष्ण की आंखों में जिज्ञासा देखकर साधु मुस्कुराया। बेटा, तुम्हारे मन में सवाल है, यह अच्छा है। संशय ही ज्ञान का पहला कदम होता है। लेकिन याद रखना, संशय को प्रश्न चिन्ह की तरह ही रहने दो, जवाब खोजने की कोशिश करते रहो। साधु ने राहुल को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने घर के बगीचे में लगाना। हर रोज इस पर पानी देना। विश्वास रखना, ये बीज तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखेगा। राहुल ने साधु की बात मान ली। उसने बीज को बड़े प्यार से अपने बगीचे में लगाया। हर रोज सुबह उठकर वो उस बीज को देखता, उससे बातें करता। कुछ दिनों बाद बीज फूटकर एक छोटा सा पौधा बन गया। पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। कृष्ण की देखभाल से वो एक हरे भरे पेड़ में तब्दील हो गया। पेड़ की छाया इतनी शीतल थी कि लोग गर्मी में भी राहत पाते थे। एक दिन पेड़ के नीचे से एक मीठा पानी का सोता निकल आया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस घटना के बाद गांव वाले उस पेड़ को पूजनीय मानने लगे। राहुल को भी लगता था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, उसमें एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता था। एक दिन साधु फिर से गांव आया। उसने राहुल को बुलाया और कहा, तुमने देखा कैसे एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ हुआ। ये जीवन का ही तो रहस्य है, छोटी सी शुरुआत बड़ा परिणाम। और यह सब संभव हुआ तुम्हारे विश्वास और देखभाल से। साधु ने आगे कहा, जीवन में भी ऐसा ही होता है। छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव लाती हैं। विश्वास रखो अपने आप पर, अपने कर्मों पर और सबसे बढ़कर उस पर जो इस सृष्टि का निर्माता है। राहुल साधु की बातों में खो गया था। उसे लगा कि उसने जीवन का एक बड़ा रहस्य समझ लिया है। वो अब और भी दृढ़ निश्चयी हो गया था। उसने मन बना लिया था कि वो अपने गांव के लोगों की सेवा करेगा। उन्हें सुखी देखना ही उसकी जिंदगी का मकसद होगा। गांव में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लोग पेड़ के पास आकर प्रार्थना करते, मन की शांति पाते। राहुल भी रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाता, भगवान से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन एक अजीब घटना हुई। पेड़ के पास एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर में कुछ अद्भुत शक्ति थी। लोग उस पत्थर को भी पूजने लगे। राहुल को लगा कि यह सब कुछ संयोग नहीं है, बल्कि एक योजना का हिस्सा है। गांव में एक नई चेतना जाग उठी थी। पेड़ के नीचे निकले सोते से पानी की समस्या तो दूर हुई ही, साथ ही पत्थर की चमक ने लोगों में एक आत्मविश्वास भर दिया था। राहुल को अब गांव का नायक मानने लगे थे। लेकिन राहुल को लगता था कि यह सब सिर्फ शुरुआत है। एक रात राहुल को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में वो एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा था। समुद्र की गहराई में एक चमकदार बिंदु दिखाई दिया। उस बिंदु से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। साथ ही एक काली छाया भी उस ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रही थी। स्वप्न से जागने पर राहुल का मन अशांत था। उसे लगा कि वो स्वप्न कोई संदेश दे रहा है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें भी लगा कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव के पास के जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवरों का असामान्य व्यवहार, पेड़ों का अचानक सूखना, इन सब ने लोगों को डरा दिया। राहुल को लगा कि ये सब उस स्वप्न से जुड़ा है। उसने कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घने पेड़ पौधे थे और एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर राहुल दंग रह गया। गुफा के बीच में एक विशाल सांप था,
जिसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। सांप के चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। राहुल समझ गया था कि यही वो शक्ति है जिसके बारे में उसने स्वप्न देखा था। उसने अपने साथियों को संकेत किया और सांप पर हमला कर दिया। लेकिन सांप बहुत शक्तिशाली था। वो आसानी से राहुल और उसके साथियों को पछाड़ रहा था। तभी राहुल को वो चमकदार पत्थर याद आया। उसने पत्थर को उठाया और सांप की ओर फेंका। पत्थर सांप के मुंह में जा गिरा। एक तेज रोशनी हुई और सांप तड़पते हुए मर गया। सांप के मरने के साथ ही गुफा के अंदर की काली ऊर्जा भी गायब हो गई। इसके बदले एक शांति और सुकून का एहसास हुआ। राहुल को लगा कि उसने एक बड़ी बुराई को खत्म किया है। थके हारे परंतु संतुष्ट होकर राहुल और उसके साथी गांव लौटे। गांव वाले उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि राहुल ने क्या किया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस घटना के बाद राहुल का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे एक योद्धा, एक संत और एक नेता के रूप में देखने लगे। लेकिन राहुल अपनी विनम्रता नहीं खोई। वो हमेशा कहता था कि ये सब भगवान कृष्ण की कृपा है। गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई थी। राहुल को अब एक योद्धा के रूप में देखा जाता था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस चमकदार पत्थर पर टिकी थीं। उसे लगता था कि उस पत्थर में और भी कोई रहस्य छुपा है। एक दिन साधु फिर से गांव आया। उसने राहुल को बुलाया और कहा, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है बेटा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। साधु ने आगे बताया, वो पत्थर जो तुम्हारे पास है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा। वो स्थान समुद्र के किनारे है। राहुल को याद आया वो स्वप्न जिसमें उसने समुद्र देखा था। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और समुद्र के किनारे जाने की तैयारी करने लगा। कई दिनों की यात्रा के बाद राहुल समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां जाकर उसे लगा कि वो पहले भी यहां आया है। वो स्वप्न में देखे गए दृश्य से मिलता जुलता था। राहुल ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और समुद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पानी में कदम रखा, पत्थर चमकने लगा। समुद्र का पानी भी उठने लगा। एक विशाल लहर उठी और राहुल को अपने साथ खींच ले गई। जब राहुल को होश आया तो वो एक गुफा में था। गुफा के अंदर एक विशाल प्रकाश था। उस प्रकाश के बीच में एक पुरुष का रूप दिखाई दिया। वो पुरुष राहुल की ओर बढ़ा और बोला, मैं ही वो हूं जिसकी तू पूजा करता है। राहुल के होश उड़ गए। वो भगवान कृष्ण के सामने खड़ा था। भगवान कृष्ण ने राहुल को बताया कि वो क्यों पृथ्वी पर आया है और उसका क्या कर्तव्य है। भगवान कृष्ण ने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुझे वापस जाना होगा अपने गांव। तुझे लोगों की सेवा करनी है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है। याद रख, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। राहुल ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। जब उसकी आंखें खुली तो वो समुद्र के किनारे था। उसे लगा कि ये सब एक स्वप्न था, लेकिन उसके मन में एक नई शांति और दृढ़ता थी। वो वापस गांव लौटा। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक गुरु भी बन गया था। उसने लोगों को धर्म, कर्म और मानवता का महत्व समझाया। उसने गांव में एक पाठशाला खोली जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। राहुल का जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन राहुल हमेशा विनम्र रहा। वो कहता था, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, असली शक्ति तो भगवान की है। इस तरह राहुल ने अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वो एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता और एक आदर्श नेता बना। और सबसे महत्वपूर्ण, वो एक सच्चा भक्त बना।